हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का वीडियो जो बेस्ड है वो कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को पिक करूंगा और उसका आंसर दूंगा। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये कमेंट लेते हैं स्वप्ना भट्टाचार्य जी का। इन्होंने लिखा है बंगाली फिल्म का थंब रूल भी हिंदी में फिल्म जैसा होता है या अलग। देखिए, अगर आप बंगाली फिल्म की स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसमें भी थंब रूल अप्लाई होगा। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में लिख रहे हैं, यानी किसी भी स्क्रिप्ट को, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आप उसे इंग्लिश में लिख रहे हैं और स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ में लिख रहे हैं, तो जो आपकी स्क्रिप्ट है उस पर थंब रूल लागू होगा। और स्टैंडर्ड फॉन्ट जो है, ये मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है कुरियर फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ होता है 12। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अली असीफ का। इन्होंने लिखा है सर, इंटरवल और इंटरमिशन में क्या फ़र्क होता है, प्लीज़ सर रिप्लाई। देखिए, इंटरवल और इंटरमिशन दोनों एक ही चीज़ें होती है। जब भी फिल्म का मध्यांतर होता है, जब भी फिल्म बीच में पहुंचती है, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा दिया जाता है और वहीं पर फिर इंटरवल हो जाती है, ताकि फिर लोगों को थोड़ा सा ब्रेक मिल सके। तो उस ब्रेक के लिए इंटरवल दिया जाता है सिनेमा थिएटर्स में। और इंटरवल और इंटरमिशन दोनों सेम चीज़ होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है ड्रीम मनी अर्निंग का। इन्होंने लिखा है ब्रदर, टीवी सीरियल के लिए वो सीवी भी मांग रहे थे, लेकिन नए राइटर क्या करें जिन्होंने आज तक कहीं काम नहीं किया है। देखिए, नए राइटर जो भी, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो उसमें फ्रेशर लिख सकते हैं। लेकिन जब भी वो कंपनी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करके वो बता सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरे पास बहुत अलग अलग आइडियाज़ है, बिल्कुल यूनिक आइडियाज़ है, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं और ये सभी चीज़ें आप बता सकते हैं उन्हें। अगर उनको आपका आइडिया पसंद आएगा, आपकी स्क्रिप्ट पसंद आएगी, तो वो आपको ज़रूर चांस देंगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है रिया अर्शी का। इन्होंने लिखा है मोबाइल से जब कुछ शूट करते हैं, मोबाइल टर्न करते ही कालापन क्यों आ जाता है। देखिए, ये एक्सपोजर प्रॉब्लम है। आपको अपने स्मार्टफोन का एक्सपोजर लॉक करना होगा। आप जिस भी कैमरा से रिकॉर्ड करते रहते हैं, यानी स्मार्टफोन में भी अलग अलग कैमरा ऐप्स होते हैं, या फिर नॉर्मल कैमरा जो आता है जो स्मार्टफोन का होता है, तो उसमें भी आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें आपको एक्सपोजर लॉक का ऑप्शन होता है। तो आप जब एक्सपोजर को लॉक कर देंगे, तो आप जब भी कैमरा को टर्न करेंगे तो लाइटिंग अनबैलेंस्ड नहीं होगी। अगर बिना एक्सपोजर लॉक के आप करेंगे तो लाइटिंग अनबैलेंस्ड होगी, कभी काला हो जाएगा, कभी वाइट हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सपोजर को लॉक करना होता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है जीत रावल का। इन्होंने लिखा है सर, एक सवाल है, किसी फिल्म को कॉपी करके रीमेक बनाई जाती है तो उसकी स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी रेडी होती है, फिर उसको फिर से क्यों लिखा जाता है। देखिए, उसे फिर से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसमें और थोड़ा नयापन लाया जाता है। पहले जिस तरीके से बन चुकी है और अब जिस तरीके से वो बनाना चाहते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें नयापन लाया जाए, कुछ सीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए, कुछ डायलॉग्स में चेंजेस ले आए जाए। फिर कोई सीक्वेंस है तो कोई सीक्वेंस में कुछ फाइट सीन कुछ उसमें अलग तरीके से दिखाया गया, तो इसमें कुछ अलग तरीके से दिखाया जाए। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस वो लोग उसमें करते हैं, ताकि लोगों को देखने में भी कुछ नयापन लगे। वरना आप सेम हूबहू देख करके अगर उतार देंगे तो फिर सिनेमा थिएटर में देखने कौन जाएगा फिल्म को, यही बात है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा बहुत उसे चेंज करते हैं और हर डायरेक्टर अपने हिसाब से फिल्म को डायरेक्ट करता है, तो इसीलिए सारी स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जाता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है शिवांश क्रिएशन का। इन्होंने लिखा है ऐतिहासिक महानायक या घटनाओं की स्क्रिप्ट लिखे तो वह भी रजिस्टर करानी चाहिए क्या, जैसे कि शिवाजी महाराज, भगत सिंह या किसी किताब से प्रेरित स्क्रिप्ट भी रजिस्टर कराना जरूरी है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह की फ़िल्म लिखते हैं तो आपको पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे इंसान पर आप लिख रहे हैं जो बहुत फेमस पर्सन है, तो अगर वो ज़िंदा है तो आप उससे परमिशन ले लें। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो आप उनके फैमिली वालों से परमिशन ले सकते हैं, और परमिशन लेने के बाद ही फिर आप आगे बढ़ें। उसके बाद फिर आप जब स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो आपको उस स्क्रिप्ट को रजिस्टर ज़रूर करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट्स जिनका मैंने रिप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए कमेंट सेक्शन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर।
इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।